क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो और बड़ी मुश्किल के बाद वो आपको याद हो जाता है, पर 5 मिनट बाद आप फिर उसे भूल जाते हो। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। शायद आप 5 मिनट बाद भूलते होंगे, या फिर 1 घंटे बाद, या फिर 1 दिन बाद, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो। पर आप भूलते जरूर हो। ये दिमाग का एक सिंपल सा फैक्ट है, पर ऐसे कई ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो पढ़े हुए को याद करने के लिए। और जब मैंने कहा याद करने के लिए, तो इसका मतलब है हमेशा के लिए याद करने के लिए, न कि थोड़ी देर के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो की ट्रिक्स के चलते आप एक मेमोरी मास्टर बन सकते हो, जिसको हर कुछ हमेशा के लिए याद रहता है। सबसे सिंपल ट्रिक है उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना। हाईलाइट मतलब शब्दों को ऐसा बना देना ताकि वो आपकी आंखों को आकर्षक दिखे। आप चाहे तो किसी पेंसिल से उस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो, उसके नीचे एक लाइन खींच सकते हो, या फिर उन शब्दों को कलर कर सकते हो। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च यानी अनुसंधानों में ये पाया गया है कि हमारा दिमाग ऐसे ही हाईलाइटेड यानी आकर्षक शब्दों को ज्यादा दिन तक याद रखता है। सिंपल सी बात है ना भाई। एक फूल का फोटो है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, और एक फोटो है जो पीला कलर का है, तो आपका आंख किस तरफ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पीले वाले की तरफ। असल में आपके दिमाग को ना ऐसी चीजें चाहिए जो कॉमन से अलग है, मतलब कुछ हट के चाहिए। सेम चीज बोरिंग लगता है आपके दिमाग को, इसलिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए जब आप पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो ना, तब आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है। और जिंदगी भर से जो आप पढ़ते आ रहे हो नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बदले कुछ हट के आपको ये पीले कलर से हाईलाइटेड हुआ शब्द मिलता है, तो आपके दिमाग को ये आकर्षक लगता है। भले ही आपको लगे या ना लगे, पर आपके दिमाग को आकर्षक लगता है, जिसके चलते आपका दिमाग इसे ज्यादा देर तक याद रखता है। जब आप पढ़ते हो ना, मान लो आपको इतना पैराग्राफ याद करना है जो आपको एग्जाम में लिखना है, तब सबसे पहली बात, उसे ना रटो मत। यार, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन यानी जो आप पढ़ते हो वो 2 जगहों पे स्टोर यानी इकट्ठा होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीजें स्टोर होगी ना, वो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगी या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन जब भूलोगे ना तो फिर उसका एक झलक भी याद नहीं रहेगा। मतलब ये थोड़ा खतरनाक मेमोरी है। ज्यादातर आप इसे ही इस्तेमाल करते हो, तभी आप एग्जाम में लिखते समय भूल जाते हो। अब आप मुझसे कहोगे कि फैक्ट है, ये बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे थोड़ी देर तक याद रखने वाली जगह यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है या फिर लॉन्ग टर्म में। मेमोराइजिंग यानी रटने से वो चीज याद तो हो जाएगी, पर वो आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुसेगी, लॉन्ग टर्म में नहीं। मतलब आपको वो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आपको रटने से मना कर रहा हूँ। रटने में क्या होता है, आपको मन नहीं करता तब भी आप रटते हो। रटना भी कभी कभी काम आता है। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो और आपने देखा कि किसी कार में बैठे लोगों ने किसी लड़के को किडनैप कर लिया, तो उस टाइम आप कार की नंबर को झट से देखते हो और झट से याद करने की कोशिश करते हो तुरंत। वो कार का नंबर है 2489, वो कार का नंबर है 2489, 2489, 2489, 2489, 2489, 2489, 2489। और फिर आप कागज और पेन निकालते हो और उस नंबर को नोट कर देते हो पुलिस को देने के लिए। तो वो जो गैप है, आपने उस कार की नंबर को देखा और फिर उस कागज और पेन को निकाला, इन दोनों काम के